आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत। चैप्टर नंबर है संसार। पुस्तक है हाफ चैप्टर पहले हमने कर लिया था जब हमारे एग्ज़ाम हुए, उससे पहले हमने रिवीजन से पहले हमने किया था। उसका हाफ चैप्टर हमारा रहता है संसार पुस्तक है। तुम इतिहास की किताबें में भी पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में आदमी ही न हुआ तो किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो, तो नहीं हो सकता हम बैठे बैठे हर बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती। हम जो चीज़ सोचते हैं वो सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो किसी बात को देखे बिना गढ़ ली जाए वह कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होती तो कुछ ऐसी चीज़ें होती जिनसे हमें कुछ न कुछ बातें मालूम जरूर होती। क्योंकि पुराने टाइम में अगर किताबें ना होती तो कुछ न कुछ ऐसा कुछ होता जिससे हमें पुरानी बातों के बारे में जानकारी होती। जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुंदर, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों, पुरानी हड्डियाँ और जो इसमें जो भी चीज़ें हैं, ये सारी किस में और कितनी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो जाए। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बाकी खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ेंगे तभी हमें ज्ञान होगा कि हम पुराने ज़माने में क्या क्या छोड़ आए हैं। मुझे आशा है कि पत्थरों के पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितना मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद तुम्हें कोई और बात मालूम हो जाए। शर्त यही रहती है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता है या नहीं। कोई जबान, हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसे अक्षर, जो भी हम भाषा सीखते हैं उसको सीखने के लिए हमें अक्षरों की पहचान होनी जरूरी है। अक्षर सीखने पड़ते हैं। जैसे इसी तरह तुम्हें प्रकृति के अक्षर भी पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी को उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ पाओगी। शायद अब तुम तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, लेकिन तुम कोई छोटा सा चमकीला गोल रोड़ा देखती हो तो क्या वह खुद तुम्हें ये बतलाता है ये गोल कैसे हुआ, चिकना कैसे हुआ, चमकीला कैसे हो गया और खुरदरा कैसे हो गया, इसके कोने पर क्या है। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो एक एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला ही होगा। नुकीला या तीखा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल है। यह रोड़ा इतना कैसे चमकीला है, चिकना और गोल हो गया है। अगर तुम्हारे तरफ देखें तो कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकते हो। यानी जितनी भी चीजें मिली है वो सभी अपनी एक कहानी कहती है। वह तुमसे ठीक उसी टुकड़े की तरह है जिसमें किनारे और कोने हो, जिसमें शायद बहुत दिन गुजर गए हो। वह एक चट्टान का टुकड़ा हो और वो चट्टान का जो टुकड़ा है उसमें किनारे हो और कोने हो, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा तब भी पानी आया। ये कहानी है एक गोल रोड़ा चमकीला जो है उसकी कहानी है। बता रहा है राइटर कि वो चमकीला और जो पहले खुरदरा था वो चमकीला कैसे रोड़ा बन गया, जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ रहा है तब पानी आया, उसे बहा कर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेल कर उसे आगे तक ले गई और छोटे छोटे टुकड़ों में वहां पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़ी दरिया तक पहुंचा। इस बीच वह दरिया पैंदे में लुढ़कता रहा, उसके किनारे घिस गए और वह चिकना हो गया और चमकदार हो गया। इसी तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। इसी वजह से दरिया उसे छोड़ के गया, तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटे होते होते अंत में बिल्कुल एक जर्रा यानी बारीक कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। भाइयों से मतलब छोटे छोटे कण जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, बालू के गोरंदा बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बात बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों जो हमारे चारों तरफ है हमें कितनी और बातें मालूम हो सकती थी। ये बात आगे जो लेखक के बारे में है।
नेक्स्ट हमारा चैप्टर है, कविता है 13 नंबर, मैं सबसे छोटी हूँ। इसी में इंक्लूड कर दिया इसी वीडियो में मैंने। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इसमें कवि क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि एक माँ और बेटी के बारे में बताया गया है, जैसा हमें पिक्चर में शो हो रहा है। कहते हैं कि मैं छोटी होंगी तो तेरी गोद में सो पाऊंगी, तेरा आंचल यानी तेरा दुपट्टा पकड़ पकड़ के तेरे साथ फिरूंगी, मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। कहते हैं कि जब ये चीजें जो होती है वो उसमें तो तेरा सबसे बड़ा हाथ क्या है, तू हमें बड़ा बना देती है और पीछे पीछे चलती रहती है, यानी ये बातें मीठी मीठी करके हमें बहलाती रहती है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। कहते कि बड़े होने के बाद माँ कभी भी साथ नहीं रहती, हाथ पकड़ के नहीं घूमती। अपने कर से सीखा धूला मुख धूल पूंछ सज्जित कर गात। गात होते गाल। कहते हैं कि अपने कर होता है हाथ, अपने हाथों से खिलाकर, और जो भरा हुआ मुख होता है, जो धूल मिट्टी से भरा हुआ मुख होता है, मुंह होता है, उसे धूल से पूंछ कर, धूल मिट्टी से भरा होता है उसको पूंछ कर सज्जित कर गात, सुंदर करके गाल। थमा खिलौना नहीं सुनाती। कहते खिलौना थमा देती थी हाथों में और सुनाती नहीं थी कहानियां, हमें सुगध परियों की बात, सुगध परियों की बात नहीं सुनाती थी। ऐसी बड़ी ना होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं माँ। कहते हैं कि हमें ऐसे बड़ा नहीं होना, हमें तो एक छोटे बच्चे की तरह तेरी गोद में रहना है। तेरा स्नेह मैं खोना नहीं चाहती बड़ा होके, क्योंकि बड़ी होने के बाद अलग हो जाती है। तेरा स्नेह न खोऊं माँ, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय। कहते हैं कि मैं बड़ी होकर तेरा स्नेह नहीं खोना चाहती, प्यार नहीं खोना चाहती, तेरे आंचल के अंदर ही मैं रहना चाहती हूँ, तेरी छाया के अंदर रहना चाहती हूँ, जो कि ना कि इतना उसके अंदर ना डरावनापन हो, ना ही किसी को दिखाऊं मैं ऐसा कुछ छुपा सकूं, दिखा दे चंद्रद्रोह। ये सभी चीजों का जो हमें सब कुछ दिखा जाए, इसलिए मैं सबसे बड़ी होना अच्छा नहीं समझती, मैं मुझे छोटी ही रहने दो, मैं सबसे छोटी हूँ माँ, तेरी गोद में सोऊं माँ।